आज हम एक फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट। क्या होता है फॉरेस्ट का मतलब? हिंदी मीनिंग सबको पता है, फॉरेस्ट यानी जंगल। लेकिन अगर हमको फॉरेस्ट को डिफाइन करना हो, फॉरेस्ट की डेफिनेशन देना हो, तो क्या बोलेंगे? हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो फॉरेस्ट का मतलब होगा ऐसा एरिया जहाँ बहुत सारे ट्रीज हैं। पर गार्डन में भी ट्रीज होते हैं, तो क्या वो फॉरेस्ट हो गया? हो गया क्या वो फॉरेस्ट? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? फिर एक रीज़न ये भी आता है, फॉरेस्ट में ट्रीज और प्लांट्स दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या अलग हुआ दोनों में? प्लांट्स यानी ऐसी चीज़ें या ऐसी लिविंग थिंग्स जिसकी जो स्टेम्स होती है वो थोड़ी सी नाजुक होती है, बहुत ज़्यादा हाइटेड वाले नहीं होते। लेकिन जो ट्रीज होते हैं वो बहुत हाइटेड वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट होती है उनकी, और उनका जो ट्रंक होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेम, मैं स्टेम की बात नहीं कर रही हूँ, ट्रंक की बात कर रही हूँ। वो कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है, वुडी होता है। पर अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम बात करते हैं फॉरेस्ट के बारे में। मैंने ब्लैक बोर्ड पे फॉरेस्ट की डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहले हम फॉरेस्ट की डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए ब्लैक बोर्ड पे, फॉरेस्ट इट इज अ लार्ज एरिया थिकली कवर्ड विथ varieties of trees. It is a home of different birds and wild animals. थोड़ा सा समझ में आया होगा क्या है? एक ऐसा एरिया, एक ऐसा बड़ा एरिया जो बहुत सारे घने पेड़ों से घिरा हुआ है। और होम, पेड़ कैसे? बहुत वेराइटीज ऑफ पेड़, वेराइटीज ऑफ ट्रीज। साथ ही साथ में क्या है? घर है। किसका घर है? हम रहते हैं क्या जंगल में? नहीं, हम जंगल में नहीं रहते। लेकिन जंगल में कौन रहता है? वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। और साथ में क्या रहता है? बर्ड्स रहती है। ये सब चीज़ें जो है, ये सब कहाँ मिलती है? फॉरेस्ट में मिलती है। तो हम फॉरेस्ट को क्या डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ लार्ज एरिया थिकली कवर्ड विद वेराइटीज ऑफ ट्रीज। इट इज़ अ होम ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। ये फॉरेस्ट जो है, ये सिर्फ जितने लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स यानी बर्ड्स आ गए, एनिमल्स आ गए, और छोटे छोटे जितने जीव हैं, वो फॉरेस्ट का घर है। साथ ही साथ में क्या करते हैं? और एक चीज़ है, फॉरेस्ट में हम लोग भी रहते हैं। हमारी बात नहीं कर रही, फॉरेस्ट में कुछ लोग भी रहते हैं। क्या बोलते हैं उन लोगों को? पता है क्या? हिंदी में नाम पता है, आदिवासी। नाम सुना है ना? दैट मीन्स आदिवासी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइबल्स बोलते हैं, ट्राइब्स बोलते हैं। यानी वो होम है, किसका होम है? ट्राइबल पीपल का भी होम है। फॉरेस्ट में ये ट्राइबल पीपल भी रहते हैं। अभी मैं आपको ट्राइब्स क्या होते हैं, ट्राइबल्स क्या होता है, इसके बारे में भी बताऊंगी। बट उससे पहले हमारे यहाँ इंडिया में 16 टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं, 16 टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। पर बेसिकली जो मेन 5 टाइप्स के जो फॉरेस्ट है, जो कॉमनली फाउंड होते हैं हमारे इंडिया में, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। मैंने ब्लैक बोर्ड पे उनके नाम लिखे हैं, साथ में वहाँ पे कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट नंबर पे हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स, और साथ में लिखा है वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी वहाँ कौन से ट्रीज मिलते हैं। सबसे फर्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन नाम से पता चल रहा है, एवर यानी सदा, हमेशा, ग्रीन यानी हरा। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी ऐसे फॉरेस्ट जो सदा हरे भरे होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से वेजिटेशन मिलती है, कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं? महोगनी और इबोनी। इबोनी को हिंदी में बोलते हैं आबनूस का पेड़। आप गूगल पे सर्च करना, इबोनी की ट्रीज की इमेजेस आपको दिखेंगी, तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। यानी यहाँ कौन से मिलते हैं? महोगनी मिलता है ट्रीज और इबोनी मिलते हैं। नेक्स्ट है मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट यानी जब बहुत बारिश होती है तब ये वाले फॉरेस्ट, ऐसे एरियाज जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे ये मानसून फॉरेस्ट मिलते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको इसकी डिटेल नहीं बता रही। डिटेल मतलब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्योंकि जब आप 6th क्लास में आएंगे ना, आपको 6 में ज्योग्राफी में इन सारे फॉरेस्ट की डिटेल पढ़नी है। अभी हम सिर्फ फॉरेस्ट के नेम और वहाँ कौन कौन सी वेजिटेशन मिलती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और आपको इन 5 फॉरेस्ट के नाम की स्पेलिंग लर्न होनी चाहिए, आपको ये लर्न भी करनी पड़ेगी आगे। सेकेंड नंबर पर है मानसून फॉरेस्ट, यानी ऐसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे ये फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ कौन कौन सी वेजिटेशन मिलती है? शीशम, साल, टीक। ये जो शीशम, साल और टीक मैंने नाम लिखे हैं, ये बेसिकली जो है वो वुडी ट्री होते हैं। मतलब इनसे जो हमको वुड्स मिलती है, इनसे जो हमको लकड़ी मिलती है, हम इनसे क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। फर्नीचर बनाने के काम में इनकी लकड़ियाँ आती हैं। थर्ड नंबर पर मैंने लिखा है माउंटेन और
रहा है ऐसे फॉरेस्ट जो हमको माउंटेन्स एरिया में मिलते हैं। यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं? पाइन, बिर्च और देवदार। कॉनिफेरस वर्ड लिखा है मैंने यहाँ। कॉनिफेरस का मतलब इन प्लांट्स की जो ट्रीज होती है, इन ट्रीज की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? आगे से नुकीली होती है, बहुत शार्प पॉइंटेड होती है, बिल्कुल सुई जैसी, नीडल जैसी। यानी अगर उसकी पत्तियों को हम हाथ लगाएंगे ना कॉर्नर पे तो वो चुभेगी, इसलिए इन्हें कॉनिफोरस भी बोलते हैं। कॉनिफोरस यानी नीडल जैसी शार्प। तो ये ट्रीज कहाँ पे मिलते हैं? माउंटेन ट्रीज, माउंटेन एरियाज में मिलते हैं, पाइन, बिर्च और देवदार। 4th नंबर में मैंने लिखा है डेजर्ट फॉरेस्ट। क्या लिखा है? डेजर्ट फॉरेस्ट। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, यानी ये वाले फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? रेगिस्तान में। अब यहाँ पे फॉरेस्ट मतलब बहुत सारे ट्रीज नहीं मिलेंगे। डेजर्ट फॉरेस्ट का मतलब ऐसा होगा कि कुछ ट्रीज जो है वो आपको हमेशा डेजर्ट एरियाज में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन ट्रीज को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, डेजर्ट में ज़्यादा बारिश नहीं आती है। ये ट्रीज कम रेनफॉल में भी और कम पानी में भी जो है वो ब्रीड कर सकते हैं। डेजर्ट फॉरेस्ट, इसमें कौन कौन से ट्रीज के नाम लिखे हैं मैंने? कैक्टस, सबने देखा है कैक्टस, बहुत सारे कांटे होते हैं और इसलिए ये जो डेजर्ट फॉरेस्ट होते हैं इनको थॉर्नी फॉरेस्ट यानी कांटेदार पेड़ जो है वो इन डेजर्ट में मिलते थे। कैक्टस और बबूल, बबूल के ट्रीज में भी बहुत सारे कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं और बहुत शार्प होते हैं, चुभते हैं। लास्ट है हमारा टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट यानी ऐसे फॉरेस्ट जो नदियों के किनारे आसपास पाए जाते हैं, जहाँ पे नदियाँ होती हैं उनके आसपास ये वाले फॉरेस्ट मिलते हैं। और इसमें हमने क्या क्या नाम लिखा है? सुंदरी और नीपा। ये सब ट्रीज के नाम है जिसे आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ सारे फॉरेस्ट के नेम। फर्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड है मॉनसून फॉरेस्ट, थर्ड है माउंटेन और कॉनिफरस फॉरेस्ट, फोर्थ है डेजर्ट फॉरेस्ट और उसके बाद है टाइडल फॉरेस्ट। ये तो हमने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात करी। अब फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या फॉरेस्ट की हमारे लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस है? तो सही, आपको भी पता है, थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस आप जानते हैं, पर अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिससे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। हमने प्लांट्स वाला चैप्टर रीड करा था और हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के साथ हम गिव एंड टेक का काम करते हैं। प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं और उसके बदले में हम क्या देते हैं? उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। दैट मीन्स प्लांट्स या फॉरेस्ट हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस देते हैं, लाइफ सपोर्टिंग गैस देते हैं, जिससे हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाती है। सेकेंडली, मैंने अभी बताया था फॉरेस्ट इज अ होम ऑफ डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स। साथ ही साथ में फॉरेस्ट इज अ होम ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट ट्राइब्स यानी बहुत सारे आदिवासी लोग जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट गिव्स अस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स। फॉरेस्ट के साथ फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? औषधियाँ मिलती है जो सिर्फ जंगलों में पाई जाती है, जिसे हम जड़ी बूटियों के नाम से जानते हैं। यानी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं। फिर फॉरेस्ट के साथ में हमें क्या मिलता है? हमें रेजिन्स मिलता है। रेजिन्स यानी आपको चूड़ियों पहनने का शौक है, लाख की जो चूड़ियाँ होती है अब मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर मिलती है, वो जो लाख होता है, रेजिन्स होता है, ये हमें ट्रीज से मिलता है। गम मिलता है, गोंद जो होता है ना जिससे आप बहुत सारी चीज़ें स्टिक करते हो, वो गोंद गम जो है वो हमें ट्रीज से मिलता है। फिर उसके बाद में जो रबर होता है वो रबर हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। यानी ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें किससे मिलती है? ट्रीज से मिलती है, इसलिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और क्या मिलता है फॉरेस्ट से? फॉरेस्ट जो है वो रेन को लाने का काम करते हैं। फॉरेस्ट जो है वो क्लाउड को अट्रैक्ट करते हैं और इससे बारिश होती है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगी तो बारिश नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद में फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं, रोकते हैं। अब आप सोचेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है? मैंने बताया था जितने बड़े ट्रीज होंगे, जितने हाइटेड वाले ट्रीज होंगे, उनकी जो रूट्स है वो ज़मीन में उतनी ही गहरी जाएगी। और अगर ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहरी रूट्स जाती है तो वो अपने साथ में सॉइल को क्या करके रखती है? कलेक्ट करके रखती है, बांध के रखती है। अगर आप उन ट्रीज़ को प्लग कर दोगे, आप उनको उखाड़ दोगे, काट दोगे, तो उतने एरिया की जो सॉइल है वो क्या होगी? लूज होगी, वेस्ट होगी। फिर जब हैवी रेनफॉल आएगा या तेज़ तूफान आएगा तो वो जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी? वॉश अवे हो जाएगी, पानी में बह जाएगी। इसलिए फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन को फॉरेस्ट जो है वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, सॉइल इरोजन से हमारे फॉरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। अब आप सोचेंगे अर्थ के टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करते हैं?
ग्लोबल वार्मिंग नाम बहुत बार सुना होगा लेकिन समझ में नहीं आता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पता है क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्रीज़ की जो है वो कटिंग करते जा रहे हैं। बहुत सारे ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को हम हटाते जा रहे हैं अपने मतलब के लिए। हम फॉरेस्ट को साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं और अपने घर बना रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी जो अर्थ पे ऑक्सीजन का लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसी कारण जो है आगे आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। आगे की जो हमारी जनरेशन है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और इसीलिए फॉरेस्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करते हैं, अर्थ के टेम्परेचर में बैलेंस बना के रखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। अब फॉरेस्ट में कौन कौन सी ट्राइब्स होती है और वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, अब हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।